आज भी उन राहों पे रुका है ये दिल सब कुछ हार। जिन राहों पे साथ चला था तुझ संग पहली बार, क्यों मेल किया ये खेल किया फिर दिया वे रचाया कैसा ये संजोग। संजोग से बनी संगिनी, संजोग से बनी संगिनी। जान लिया है क्या है तेरा प्यार। फर्ज निभाऊं मैं बस अपना, कभी ना बनूं दीवार। दिल चाहे यही मिल जाए तुझे तेरे मन का योग, न रोके राह तेरी संजोग। संजोग से बनी संगिनी, संजोग से बनी संगिनी। मेरे रुद्र को छोड़ दे, भगवान के लिए मेरे रुद्र को छोड़ दे। उसे मुक्ति दे दे, आजादी दे दे, जी लेने दे उसे अपनी जिंदगी जैसे वो चाहता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अपनी शादी के दिन गौरी के बारे में क्यों सोच रहा हूं? क्यों खींचा चला जा रहा हूं उसकी तरफ? मेरे आंसुओं को देखकर तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे पापा और इस घर को छोड़कर जाने का दुख है मुझे। ये तो खुशी के आंसू हैं। अगर हम दोनों के इस घर से दूर चले जाने से किसी भी तरह तुम्हारे पापा को खुशी मिलती है तो हम दोनों को भी खुश होना चाहिए, है ना? और तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारी मम्मी तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहने वाली है। तुम देखना, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। ये कभी मत भूलना कि तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मी के बीच में बहुत गहरा प्यार है।
और उसी गहरे प्यार की निशानी तुम हो। सच्चाई को कभी कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? एक तो बेचारे की याददाश्त चली गई है तो उसकी दूसरी शादी कर रहे हैं, जबकि पहली बीवी आज भी घर के अंदर है। पता नहीं क्या हो रहा है सब। मुझे तो लादू जी ने बुलाया था इसलिए मैं आई, वरना ऐसी शादी में मैं कभी न जाऊँ। पता नहीं लादू जी को क्या हो गया तो ऐसे लड़के से अपनी भांजी की शादी क्यों कर रही है। एक नंबर का लफंगा और अय्याश है वो। क्या बोल रहे हैं आप लोग? जिसकी शादी में आए हैं उसी के बारे में इतने गंदे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? जानती कितना है आप रुद्र के बारे में? जो मन में आया बोले जा रही है। हाँ, ये कोई तरीका होता है? किसी ने किसी के बारे में कुछ भी बोल दिया और आप लोगों ने बिना सोचे समझे उस इंसान पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई रुद्र को अय्याश बोलने की? अरे वो आप जैसे लोगों से तो 1000 गुना अच्छा इंसान है। अपनों के लिए ही नहीं, गैरों के दुख में भी दुखी हो जाता है वो इंसान। अपनों से ज्यादा औरों के बारे में सोचता है। कम से कम आपके दोगले पतियों में से नहीं है वो, जो बंद दरवाजे के पीछे और औरतों से पता नहीं क्या क्या करते हैं, कितनी गलत हरकतें करते हैं और आप लोग कुछ पूछ भी नहीं पाती हैं। माफ करना, हमारा कहने का मतलब वो नहीं था। हमने तो जो सुना वही मुंह से निकाल दिया। जो सुना मुंह से निकल गया। देखिए, आप लोगों ने रुद्र के बारे में जो कुछ भी सुना ना, मैं आपको बता दूं वो बिल्कुल गलत है, बकवास है वो। बहुत अच्छा और नेक इंसान, आप लोग कैसे उसके बारे में इतनी गलत बातें बोल सकते हैं? आप मुझे एक बात बताइए, कल अगर कोई आपके घर में आके आपके अपनों के बारे में बुरे शब्द इस्तेमाल करेगा तो आप लोगों को कैसा लगेगा? सुन पाएंगे आप लोग? वैसे रुद्र आपके है कौन? दुनिया की नजरों में मेरे और उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरी नजरों में उनकी एक अलग जगह है। हम दोनों के बीच में एक ऐसा बंधन है जो शायद कभी भी शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। वो मेरे लिए मेरे सब कुछ है। बेहू, पता नहीं कैसे कहूं, लेकिन जब रुद्र छोटा था उसी दिन से मैं इस बात का इंतजार कर रही थी कि तू दुल्हन बनकर अपने घर से मेरे घर तक इस छोटे से फासले को तय करके मेरी बहू बन जाएगी।
लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि ये दिन इन हालातों में आएंगे। इतने दिलों को तोड़ने के बाद आएंगे। चल रुद्र, खुश हो जा। आज तेरी शादी है, मुस्कुरा। मुझे क्या हो रहा है? यही तो मैं चाहता था कि मेरी शादी पीहू के साथ हो जाए। फिर मुझे बेचैनी क्यों हो रही है? सच्चे प्यार की निशानी क्या होती है, ये बताओ। अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं ना, तो आपका दिल उसके बिना आपको एक पल के लिए भी चैन से जीने नहीं देगा। ये सच्चे प्यार की निशानी होती है। चलो ऐसा भी सोच के देख लेते हैं। अब आंखें बंद करते ही और मेरी आंखें खोलते ही मैं अपने प्यार का चेहरा अपने सामने देखूंगा। मुझे खुशी है कि आज तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनने जा रही हो। बस यही दुआ करती हूँ कि रुद्र को पाने के लिए तुमने बहुत दुख दर्द सहा है, और आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां रहे। बड़ी माँ, मैंने आज से पहले कभी किसी से नहीं कहा, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ रुद्र के लिए धड़कता रहा है। हाँ, कुछ वक्त के लिए मैंने उसे भुला जरूर दिया था, लेकिन कभी भी प्यार करना नहीं छोड़ा। तो मुझे बहुत खुश होना चाहिए। जिस इंसान से मैं इतना प्यार करती हूँ, जिस इंसान के लिए मैं इतना तरसी हूँ, वो मेरा होने जा रहा है। वो मेरे लिए मंडप में खड़ा है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ है। बहुत दर्द हो रहा है दिल में, अजीब सा डर लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बड़ी माँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने पहले प्यार की कदर नहीं की, उसे ठुकरा दिया, इसलिए आज प्यार वापस लौटने से इतरा रहा है? शायद इसी वजह से मुझे घबराहट हो रही है ना? पीहू बेटा, ये घबराहट सिर्फ इसलिए है कि गौरी के साथ जो हुआ उसका पछतावा है तुम्हें, उसका पछतावा मुझे भी है, लेकिन संजोग और तकदीर के आगे किसी की नहीं चलती। गौरी ने वक्त के साथ समझौता कर लिया है। वो रुद्र से और इस घर से दूर जा रही है। अब तुम्हें भी हालातों के साथ खुशी खुशी समझौता कर लेना चाहिए बेटा। इसी में रुद्र की भलाई है। ये क्या है? ये आपकी शादी का तोहफा लाई थी मेरी तरफ से। लेकिन ये तो
ये तो मैंने ही तुम्हें दिया है ना। आज इसे लौटाने का वक्त जो आ गया था। ये तोहफा प्यार का प्रतीक है रुद्र। ये तोहफा देखकर मैं चाहती हूँ कि आपकी और पीहू की जिंदगी में हमेशा खुशियां आए, आपका प्यार बढ़े, आप दोनों साथ में खुश रहे हमेशा के। तोहफा तो शादी के बाद दिया जाता है ना, शादी तो अभी हुई नहीं। वो मैंने सोचा कि शादी के बाद मेहमानों के साथ शायद आप बिजी हो जाएंगे, तो शायद आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं होगा। तुम मेरी दोस्त हो गौरी, तुम्हारे लिए मैं कैसे वक्त नहीं निकाल सकता। तुम तो दोस्त से भी। गौरी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है रुद्र? पता नहीं गौरी, मैं ये तुमसे कैसे कह पाऊंगा, लेकिन गौरी जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वो मैं जानता हूं तुम मुझे समझ जाओगी। क्या क्या रुद्र? ये सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है गौरी। मैं एक्सीडेंट से पहले बहुत खुश था। मेरी शादी पीहू के साथ होने वाली है और ये मैं चाहता था, लेकिन अब न जाने क्या हो गया। अब क्या रुद्र? गौरी, अब मैं किसी और की तरफ खींचा चला जा रहा हूं। मधुर भैया, आप यहाँ पर हो? बाहर रितनेश भैया और दादाजी आपका इंतजार कर रहे हैं और पंडित जी भी आ गए। चलो 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 चलो, अरे चलो। बहुत देर हो चुकी है गौरी। रुद्र को बुलाकर नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाने का अब वक्त आ चुका है। तुम्हें रुद्र के साथ बिताए हुए उन अच्छे पलों को याद करना चाहिए और उसे याद करते हुए अपनी नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। मान लो बेटा, मान लो कि रुद्र और तुम एक दूसरे के लिए ही बने हो। बार कहा तुमसे, मेरे सामने किसी और का नाम मत लो। उनका नाम मेरे हाथों में नहीं, मेरे दिल में भी लिखा। ये रहा, ए फॉर अभय, ए फॉर अभय, ए। सच में रुद्र पर मेरा हक बनता है।